फिफ्थ क्लास एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है, जैसे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो वो हम अभी आप पहले वो सीखेंगे कि क्या होते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या है प्राइम नंबर्स। नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। फैक्टर्स मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, है ना, जैसे 2 × 3 = 6। सो 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6। अब देखो एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 2 फैक्टर्स होने चाहिए किसके, प्राइम नंबर के। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास है 2 किसके टेबल में आता है, या तो 2 खुद के टेबल में आता है या सिर्फ 1 के टेबल में आता है। 1 2 = 2 या 2 1 = 2। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 2 क्या हुए, फैक्टर्स ऑफ 2 आर 2 या 1, है ना। तो हमारे पास 2 इज़ क्या हुआ, प्राइम नंबर। 2 इज़ अ प्राइम नंबर। क्लियर। इसी तरीके से अगर हमारे पास देखो 3 है, 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, या 3 होते हैं या 1 के टेबल में आता है 3। इसी तरीके से 5 के टेबल, 5 किस में आता है, या खुद के टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। तो 2 फैक्टर्स हो गए ना, 3 के भी, 5 के भी 2 हो गए। इसी तरीके से 7 के भी 2 होते हैं फैक्टर्स, या 7 हो गया, 1 हो गया। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, सारे प्राइम नंबर्स हैं। 3 5 7 आर प्राइम नंबर्स, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक नंबर खुद होता है और एक 1 होता है। 1 इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। क्लियर। तो प्राइम नंबर्स क्या हुए हमारे पास, 2 3 5 7 अप टू सो ऑन, बहुत सारे होते हैं प्राइम नंबर्स भी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम नंबर में तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स ही होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास देखो, यहाँ पे तो 2 3 4 रहता है ना बीच में। देखो 4 के फैक्टर्स देखो, फैक्टर्स ऑफ 4। अब 4 के क्या होंगे, 1 तो होएगा ही होएगा कि 1 4 = 4 होता है। 2 के टेबल में भी आता है 4, 2 2 = 4। ठीक है, 4 खुद के टेबल में भी आता है। तो फैक्टर्स कितने हो गए 4 के, 1 2 3 फैक्टर्स हो गए, मतलब मोर देन 2 हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए है ना 3। तो ये क्या है हमारे पास, 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्लियर। इसी तरीके से 5 और 7 जो है वो प्राइम नंबर है। बीच में 6 रह गया ना, तो 6 चेक करो, फैक्टर्स ऑफ 6 चेक करो। फैक्टर्स 1 तो होता ही है सबका फैक्टर, 1 6 6 जो होता है। 2 के टेबल में भी 6 आता है, 2 3 = 6। 3 के टेबल में भी आता है 6, 3 2 = 6। आगे देखो 6 फिर खुद के टेबल में ही आता है ना। तो इसके फैक्टर्स देखो 1 2 3 4 फैक्टर्स हो गए, है ना, मतलब मोर देन 2 हो गए। तो हमारे पास ये नंबर क्या हुआ, 6 इज़ अ कंपोजिट नंबर। क्लियर। जिसके तो हमारे पास एग्जैक्टली 2 होते हैं फैक्टर्स, मतलब एक तो खुद नंबर हो गया और एक 1 हो गया, वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। अब वो देखिए, अब हम कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे मैंने करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन 48 की। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इसको क्या करना है, 48 को छोटे छोटे प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है। ठीक है, अब हम ब्रेक कैसे करेंगे इसको आगे आगे डिवाइड करेंगे, जो जो छोटे प्राइम नंबर्स पे डिवाइड होता है उस पे करेंगे। देखो 48 को आपने राइट ऐसे करना है। ठीक है, ये हमने 48 राइट कर लिया यहाँ पे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमें पता है कि पीछे क्या है, इसकी इवन नंबर है ना, ये 8 इज़ इवन नंबर। तो हमें पता लग गया कि ये 2 के टेबल में जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करोगे
2 2 ज़ 4, नीचे 0, नीचे लेके आएंगे 8, 2 4 ज़ 8, तो कितना आ गया, 2 को 48 से डिवाइड करके हमारे पास आंसर 24, तो यहाँ पे आप 24 राइट करोगे। फिर हम 24 को दोबारा से किस पे करेंगे, 2 पे कर लेंगे, 2 के टेबल में आएगा ना, ये दोबारा ऐसे डिवाइड करोगे तो देखो हमारे पास आंसर आएगा 12, ठीक है। नेक्स्ट 2 पे करोगे, 2 6 × 12 होता है, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से आप डिवाइड करते करते ये इसको निकालोगे। फिर 6 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, 2 3 ज़ 6। फिर यहाँ 3 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, 3 1 ज़ 3। हमने क्या करना होता है कि नंबर को छोटे से छोटे प्राइम नंबर्स में डिवाइड करके बिल्कुल नीचे जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। डिवाइड करते 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 आप कहाँ तक आ जाओगे, 1 तक आना है आपने, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। क्लियर, ऐसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको राइट कैसे करेंगे, 48 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो है हमारे पास नंबर्स उनको ऐसे राइट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर, ब्रेक कर लिया ना हमने 48 को छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स में। क्लियर, ये है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास HCF। तो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है उसको हम कहते हैं HCF। अब आपके पास फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आएगा, फाइंड HCF ऑफ 20 एंड 30। आपने यहाँ पे क्या करना है, इसके 2 मेथड्स होते हैं फाइंड करने के। फर्स्ट होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमने पीछे अभी सीखी है प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट होता है हमारे पास डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्लियर, अभी मैं आपको बताऊंगी प्राइम फैक्टराइजेशन से, फिर हम करेंगे डिवीजन मेथड से। क्लियर, प्राइम फैक्टराइजेशन में अभी आपने क्या करना है, 20 की भी अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और 30 की भी। क्लियर, पहले 20 की करते हैं, 2 के टेबल में जाएगा ये, 2 1 ज़ 2 0, डिवाइड करके ऐसे आएगा ना, 2 के टेबल में जाएगा 10, 2 5 ज़ 10। नेक्स्ट 5 जो है वो खुद के टेबल में ही आता है ना, तो 5 1 ज़ 5। तो 20 को हम कैसे राइट कर सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ 20, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इसी तरीके से 30 के कर लेंगे हम, 30 के करो 2 के टेबल पे, यहाँ पे डिवाइड करोगे, 2 1 ज़ 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ 10। क्लियर, इसी तरीके से 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ 15। फिर 5 जो है वो खुद के टेबल में ही आता है, 5 1 ज़ 5। तो नीचे हमारे पास 1 1 आ गया ना नीचे। तो अभी फैक्टर्स ऑफ 30 क्या हो गए हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ 30 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। क्लियर, अब हमने देखना है कि कॉमन हमारे पास कौन कौन सा आ रहा है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, कॉमन क्या क्या आ रहा है, ये देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक तो ये कॉमन हो गया, एक क्या है हमारे पास कॉमन 5। क्लियर, तो हमारे पास 2 एंड 5 क्या आ गए, कॉमन आ गए। तो अब हमारे पास HCF कितना आ गया हमारे पास, HCF इज 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 10। तो हमारा HCF कितना आ गया 10। क्लियर, नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, HCF 20 एंड 30 का किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, डिवीजन मेथड से। सेकंड है ना आपका डिवीजन मेथड, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो हमने कर लिया, अब हम करेंगे डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो अभी डिवीजन मेथड देखो कैसे करना है। एक तो आपके पास क्या है 20 एंड दूसरा क्या है 30। क्लियर, तो अभी हमें क्या करना है, फाइंड HCF ऑफ 20 एंड 30। अब जो बड़ा है ना नंबर वो क्या है 30 है, तो 30 को हम क्या करेंगे अंदर की तरफ रखेंगे और 20 को बाहर।
क्लियर। अभी डिवाइड करोगे 20 1s 20 आ गया है ना। अभी सब्ट्रैक्शन करते हैं हम यहाँ पे 0 - 0 इज़ 0, 3 - 2 इज़ 1। तो अब हमने क्या करना है ये समझो आगे। देखो ये जो 20 है ना, फिर ये वाला 20 जो है वो यहाँ पे अंदर आ जाएगा, ठीक है। पहले तो जो नंबर छोटा है उसको बाहर रखो, जो बड़ा है उसको अंदर रखो, डिवाइड करोगे तो क्या आ गया हमारे पास रिमाइंडर 10 आ गया। अभी हमने यहाँ क्या करना है, जो नंबर हमने बाहर रखा है उसको हम यहाँ पे अंदर रखेंगे डिवाइड करने के लिए। अभी आप 20 को क्या करोगे, 10 से डिवाइड करोगे इसके रिमाइंडर से। तो 10 2s कितना आ गया 20, सब्ट्रैक्शन करोगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारे पास। तो एंड में क्या आना चाहिए हमारे पास 0 आना चाहिए रिमाइंडर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया है ना हमारे पास, ये वाला जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन होता है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नहीं डिविडेंड, वो उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या बन जाता है हमारा HCF बन जाता है, जिससे हम लास्ट में डिवाइड करते हैं, जिसके साथ हमारा रिमाइंडर जो आए 0 आए उसको हम क्या कहेंगे HCF कहेंगे। तो HCF ऑफ 20 एंड 30 इज 10। क्लियर। डिवीजन मेथड भी हो गया आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हो गया। अभी हम एक्सरसाइज का इक्वेशन करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज का, राइट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। प्राइम नंबर्स हमने बताने हैं, तो हम यहाँ पे सर्कल करेंगे, आपने ये क्वेश्चन बुक में ही करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो 12 8 5 7 6 3। तो 12 के देखो फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे, एक तो 1 हो जाएगा, फिर 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है 12 है ना। तो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर्स के 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर खुद होता है और एक 1 होता है। तो 8 जो है 8 क्या है 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है ना। तो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 5 देखो 5 खुद के टेबल में आता है और सिर्फ 1 के टेबल में, तो 5 क्या हुआ प्राइम नंबर हुआ। इसी तरीके से 7 भी प्राइम नंबर हुआ, क्योंकि 7 खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है सिर्फ। 6 देखो 6 खुद के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट देखो 3 जो है खुद के टेबल में ही आता है और 1 के टेबल में, तो दिस इज़ अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट 2 भी प्राइम नंबर होगा, क्योंकि ये खुद के टेबल में आता है और 1 पे। 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो 3 3 9 होता है ना। 11 प्राइम नंबर है, क्योंकि ये खुद के टेबल में ही आता है। 13 भी प्राइम है। 16 21 नो, ये दोनों 7 के टेबल में भी आता है, ये 3 के टेबल में भी आता है, ये 4 के टेबल में आता है। 10 भी नहीं है हमारे पास, 5 हो गया प्राइम नंबर। फिर देखो खुद अपने आप, ये तो इनमें से कोई भी नहीं है प्राइम नंबर। 41 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये खुद के टेबल में ही आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। यहाँ पे सेम नंबर है 41, ठीक है। अब 23 भी जो खुद के टेबल में ही आता है 23, और किसी के टेबल में नहीं आता। 17 भी, 19 भी प्राइम नंबर है, क्लियर। 27 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में। नेक्स्ट देखो हमारे पास 47 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर। 49 नो, 39 नो, ये 3 के टेबल में आता है। 37 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर, ये भी खुद के टेबल में ही आता है, ठीक है। 49 जब वो 7 के टेबल में आता है ना, तो नहीं है ये प्राइम नंबर। 39 भी प्राइम नंबर नहीं है, 13 के टेबल में भी आता है, ये 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 27 भी नहीं है, क्योंकि नहीं 9 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स पता लग गए ना आपको, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक नंबर खुद होता है और एक 1 होता है, क्लियर। अभी ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है, आपने नोटबुक पे करना है इसको, और ध्यान से समझ कर करोगे। पहले सारी आपने समझ लेनी है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, सब कुछ।